नमस्ते दोस्तों। सोचो, मेक्सिको का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? शायद वही खूबसूरत बीचेस, स्पाइसी खाना और एकदम वाइब्रेंट कल्चर। लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसी हकीकत जो आपको अंदर से हिला देगी। एक डर का पाताल। तो चलो देखते हैं कि तस्वीरों वाले मेक्सिको और असली मेक्सिको में आखिर फर्क क्या है। क्योंकि सच तो ये है कि इस देश की कहानी इसके दो अलग-अलग चेहरों के बीच में कहीं फंसी हुई है। एक वो जो दुनिया को दिखती है और एक वो जो वहाँ के लोग हर दिन जीते हैं। देखो, एक तरफ तो है वो मेक्सिको जिसके बारे में हम सब सुनते हैं, बीचेस, खाना, कल्चर। लेकिन असलियत, जमीन पर जो सच है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ सिर्फ खूनी दलदल हैं, दहशत है और डर है। और इन्हीं दो चेहरों के बीच आज मेक्सिको फंसा हुआ है। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही हैं। इस दहशत के, इस डर के सबूत अब ज़मीन से निकलकर सामने आ रहे हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिन्होंने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सोच के देखिए, हाल ही की बात है, पुएब्ला और तलास्कला को जोड़ने वाली सड़क पर एक साथ 6 कटे हुए सर मिले। जस्ट इमेजिन द सीन। और उनके साथ एक नोट छोड़ा गया था जिसमें साफ साफ लिखा था, ये बदला है। ये इन गैंग्स के बीच जो लड़ाई चल रही है ना, ये उसका सबसे भयानक, सबसे घिनौना चेहरा है। और आप ये मत सोचना कि ये किसी एक कोने की कहानी है। बिल्कुल नहीं। चियापास एक ऐसी जगह जिसे कभी पीसफुल माना जाता था, वहां भी एक साथ 15 बॉडीज मिली हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि ये जो हिंसा की आग है, ये अब पूरे देश में फैल रही है। तो ये सब कर कौन रहा है? इस खून खराबे के पीछे दो सबसे बड़े नाम हैं। एक सिनेलोआ कार्टेल और दूसरा खलीस्को न्यू जनरेशन कार्टेल। पता है, इनकी लड़ाई अब सिर्फ जमीन या पैसे के लिए नहीं रही, अब ये पर्सनल हो चुकी है। और इस पर्सनल दुश्मनी की आग में पूरे के पूरे गांव जल रहे हैं। लोग सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। और ये आग कहाँ तक पहुंच गई है? देश की कैपिटल तक। मेक्सिको सिटी के बीचों बीच दिन दहाड़े दो बड़े सरकारी ऑफिशियल्स को मार दिया गया। उनका पर्सनल सेक्रेटरी और एक एडवाइजर, दोनों को गोली मार दी गई। सोचो, कैपिटल सिटी में। तो यहाँ एक बहुत सीधा सा लेकिन डरावना सवाल उठता है। अगर टॉप ऑफिशियल्स ही सेफ नहीं हैं, वो भी कैपिटल में, तो आम आदमी का क्या होगा? उसकी क्या गारंटी है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज हर मेक्सिकन के दिल में डर बनकर बैठा है। लेकिन ये वायलेंस इतनी बढ़ क्यों रही है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ये जो कार्टेल्स हैं ना, ये अब बदल चुके हैं। ये अब छोटे-मोटे क्रिमिनल्स नहीं रहे, ये एक हाईटेक आर्मी में बदल गए हैं। मतलब ये अब सिर्फ गोली और तलवार की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनके जंग लड़ने का तरीका ही बदल गया है। वो अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे वो पहले से कहीं कहीं ज्यादा डेंजरस हो गए हैं। तो क्या है उनके नए हथियार? सुनिए, वो बॉम्ब वाले ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जमीन के नीचे लैंडमाइंस बिछा रहे हैं, और उनके पास अब मॉडर्न मिलिट्री ग्रेड वेपन्स हैं। पता है, ये वो हथियार हैं जो एक देश की आर्मी के पास होते हैं। सोच लीजिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक एक्सपर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा है। उन्होंने कहा, अब वो छोटे-मोटे क्रिमिनल्स नहीं हैं, वो एक पूरी आर्मी बन चुके हैं। और ये लाइन सब कुछ कह देती है। तो सवाल ये है, इस सिचुएशन से डील करने के लिए हो क्या रहा है? और यहीं पर चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि इस मामले पर अमेरिका और मैक्सिकन गवर्नमेंट दोनों बिल्कुल अलग-अलग रास्ते पर खड़े हैं। देखिए, अमेरिका तो फुल एक्शन मोड में है। वो कार्टेल लीडर्स पर सैंक्शंस लगा रहा है, उनके सर पर इनाम रख रहा है, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी वॉरशिप्स भी भेज दी हैं। लेकिन मेक्सिको की सरकार, उनका जवाब है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। वो कहते हैं कि वो किसी भी बाहरी देश को इसमें दखल देने नहीं देंगे। तो आखिर हम हैं कहाँ? ये पूरी सिचुएशन सच कहूँ तो एक ऐसे अंधेरे गहरे पाताल जैसी लगती है जिसका कोई एंड ही नहीं दिख रहा। एक ऐसा डर का पाताल जो बस और गहरा होता जा रहा है। सही में मेक्सिको आज एक अजीब चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ बेइंतहा पैसा और पावर है और दूसरी तरफ एक बेचारा सा देश है जिसे उसी के अपने लोग बर्बाद कर रहे हैं। इससे बड़ी ट्रेजेडी और क्या हो सकती है? तो आखिर में बस एक ही सवाल बच जाता है दोस्तों, डर का ये पताल आखिर और कितना गहरा होगा? और सच तो ये है कि इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।